पीएसए ऑक्सीजन प्लांट फिजिकल सेपरेशन पर आधारित है, जो वायुमंडल से एयर को लेकर के उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहा है और हमको ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में करीब 78% नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है और 1% अन्य गैस है। वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले एयर को कंप्रेस करना पड़ता है। एयर कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर इस प्लांट में 2 पीएसए प्लांट लगे हैं, 2 अलग अलग पीएसए प्लांट हैं। इधर की ओर में हम लोग देख रहे हैं एक पीएसए प्लांट है, तो उधर की ओर एक सेपरेट यूनिट है, एक पूरा अलग ही यूनिट है जिसको पैरेलल में चलाया गया है, जिससे अधिक मात्रा में हमको ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 हमारा कंप्रेसर, ये दोनों कंप्रेसर पैरेलल में लगा हुआ है, मतलब ये दोनों हवा से ऑक्सीजन को ले रहा है और रोटरी स्क्रू कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है, जिसके मदद से कंप्रेस कर रहा है हवा को। और फिर जो ब्लू कलर का वहाँ टैंक दिख रहा है उसको एयर रिसीवर टैंक कहेंगे, उस एयर रिसीवर टैंक में कंप्रेस्ड एयर को भेज रहा है। अब हमको जो यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है, ये कंप्रेसर बहुत हद तक वैसा ही है जैसा हम कहीं टायर पंचर वगैरह बनाता है वहाँ देखते हैं, वैसा ही कंप्रेसर है। लेकिन उस कंप्रेसर में और इस कंप्रेसर में एक अंतर ये है कि जब हमको टायर में हवा भरना हो तो हमको बैक्टीरिया के बारे में नहीं सोचना है, हमको उसमें धूल कण इत्यादि के बारे में बहुत नहीं सोचना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये मेडिकल ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन ऐसा ऑक्सीजन होना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी धूलकण ना हो, क्योंकि मरीज को दिया जाना है और मरीज को ऑक्सीजन तब देने की आवश्यकता पड़ती है जब उसके पास पहले ही से ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, उसका फेफड़ा इतना काम नहीं कर पा रहा है कि ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सके, तो उसको ऑक्सीजन देना है। इसलिए अब हमको क्या करना होगा कि जो वातावरण से आ रहा है कंप्रेस्ड एयर, उसमें बहुत धूलकण है, बहुत नमी है, बैक्टीरिया भी है, इन सबको रिमूव करना होगा। इसलिए यहाँ पर जो कंप्रेसर दिया गया है, ये विशेष प्रकार का कंप्रेसर है जिसको ऑयल फ्री कंप्रेसर कहा जाता है। ऑयल फ्री इसलिए कहते हैं कि इसके जो कंप्रेसर का जो मैकेनिज्म है उसमें बहुत अधिक ऑयल नहीं होता, बहुत थोड़ा मात्रा में ऑयल होता है। अब ये कंप्रेसर का जो टाइप है स्क्रू कंप्रेसर है, जिसमें 2 स्क्रू मेसिंग करते हुए चलते हैं गियर की तरह और एयर को कंप्रेस करते हैं। ये कंप्रेस्ड एयर हमको प्राप्त हो रहा है, इधर में हमारा पाइप है, इस जगह से ये जहाँ आप आउटलेट देख रहे हैं, इस आउटलेट से हमको कंप्रेस्ड एयर प्राप्त हुआ। कंप्रेसर के अंदर में भी डस्ट पार्टिकल वगैरह निकालने के लिए फिल्टर लगे होते हैं, उतना फिल्टर करने के बाद कंप्रेस्ड एयर हमको यहाँ प्राप्त हुआ। अब ये कंप्रेस्ड एयर वो चला गया हमारा एयर रिसीवर टैंक। 2 कंप्रेसर इसलिए रखते हैं कि ये कंप्रेसर लगातार चलता रहे। जब लगातार कंप्रेसर चलेगा तो गर्म होगा, खराब होगा, तो 2 कंप्रेसर रख के क्या करते हैं, एक निश्चित समय अवधि के बाद में उस कंप्रेसर को बंद कर देते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं, जब तक ये फंक्शन करेगा तब तक वो ठंडा होगा, तो बारी बारी से काम करेगा। अब ये कंप्रेसर भी वही काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, सेम फंक्शन है, स्क्रू कंप्रेसर है। जब कंप्रेसर ए काम कर रहा हो तो पाइप के माध्यम से हमारा इस एयर रिसीवर टैंक ब्लू टैंक जो है इसमें चला है। जब कंप्रेसर ए को बंद करना पड़ेगा तो कंप्रेसर बी ऑन हो जाएगा, इसको ऑन किया जाएगा और तब फिर जैसा वैसा आउटलेट था ठीक वैसे ही यहाँ भी आउटलेट है। ये आउटलेट से आकर के हमारा ये आउटलेट यहाँ वाल्व दिया हुआ है और हम देख सकते हैं कि पीछे वाले कंप्रेसर से ये कंप्रेसर ए का पाइप है, ये हमारा कंप्रेसर बी का पाइप है, तो कंप्रेसर बी के लिए यहाँ पर एक वाल्व दिया हुआ है। अब ये दोनों जो है एयर वो हमारा इस टैंक में एयर रिसीवर टैंक में है। टैंक में एयर का प्रेशर देखने के लिए यहाँ प्रेशर गेज दिया हुआ है, जो एक वाल्व के साथ लगा हुआ है। इस वाल्व को इंस्ट्रूमेंट वाल्व या आइसोलेशन वाल्व कहते हैं। ऑन करेंगे तब यहाँ प्रेशर हमको मिलेगा। टैंक में जो कंप्रेस्ड एयर आ रहा था तो वातावरण में जो हवा है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ और नमी भी है, उन नमी को निकालने के लिए वो नमी इस टैंक में भी बैठ जाते हैं। इस टैंक में जो सेडिमेंट जमा हो रहा है, जो पानी जमा हो रहा है, उसको निकालने के लिए इस जगह पर एक ड्रेन वाल्व दिया हुआ है। ये सोलेनॉइड प्रकार का ड्रेन वाल्व है, जिससे इसमें इलेक्ट्रिक करंट देने पर ये ऑन हो जाएगा और जो भी इसमें नमी होगा वो इस पाइप के माध्यम से आउटपुट ड्रेन में निकल करके बाहर गिर जाएगा। अब इस टैंक में हमारा कंप्रेस्ड एयर है, ये कंप्रेस्ड एयर में क्योंकि बहुत नमी है
इस नमी को हटाना होगा, धूलकण को हटाना होगा। इसके लिए कंप्रेस्ड एयर से जो पाइप आया वो फिल्टर में चला गया। वहाँ जो रेड कलर का हम देख रहे हैं वो हमारा फिल्टर है, ये एयर फिल्टर है। उस एयर फिल्टर से डस्ट को थोड़ा फिल्टर किया गया। नमी जो है वो बहुत मुश्किल करता है। हवा में जो नमी है और साथ में धूल है, ये दोनों मिल जाए तो गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ बना लेता है जो वाल्व इत्यादि को जाम कर देता है। तो डस्ट को फिल्टर हम कर लेते हैं। डस्ट पार्टिकल फिल्टर करने के लिए वो फिल्टर लगा हुआ है। नमी को निकालना है तो नमी को निकालने के लिए इस तरह का एयर ड्रायर का यूज किया जाता है। एयर ड्रायर भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ जो एयर ड्रायर है जिसको रेफ्रिजरेंट टाइप एयर ड्रायर कहते हैं। रेफ्रिजरेंट टाइप एयर ड्रायर कुछ वैसा ही है जैसे हमारे घर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या किया जाता है, एक विशेष रेफ्रिजरेंट गैस की सहायता से उसको कंप्रेस करके और रेफ्रिजरेशन साइकिल में के सहायता से एक बॉक्स के अंदर में जहाँ कंडेंसर होता है वहाँ टेम्परेचर को डाउन कर लेता है। अब एक इसके अंदर में एक बॉक्स है जहाँ इसका अपना कंप्रेसर और अपना रेफ्रिजरेंट सिस्टम है जो क्या करता है, एक बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर को 3 से लेकर 5 डिग्री तक घटा देता है। इससे जो कंप्रेस्ड एयर में जो नमी है वो पानी के बूंद में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ड्रेन होकर के बाहर निकल जाता है। आप देखे होंगे कि अगर किसी बॉटल में ठंडा पानी भर कर रख दिया जाए तो उसके आ रहा है ये ड्राई एयर पीएसए प्लांट में इस वाल्व तक पहुँच। ये फीड एयर हमारा वाल्व है जिससे इस वाल्व से ड्राई एयर अब ये पीएसए प्लांट में आ रहा है। अब यहाँ पर एक प्री फिल्टर दिया हुआ है। ये प्री फिल्टर का काम है, यदि कोई और डस्ट पार्टिकल या पाइप के अंदर का चिप्स का टुकड़ा कुछ ऐसा जो भी चीज़ हो तो वो फिल्टर कर लिया जाए। यदि एयर में थोड़ा बहुत भी ऑयल है तो उसको फिल्टर करने के लिए ये कॉलेजिंग फिल्टर लगा हुआ है। कॉलेजिंग फिल्टर से होते हुए एयर प्रेशर रेगुलेटर के माध्यम से इस ब्लू होज पे आता है, रेड होज पर आता है और रेड होज से होते हुए ये पीछे एक मैनिफोल्ड कहते हैं। ये जो पाइप का सिस्टम आप लोग देख रहे हैं ना, ये पाइप का सिस्टम मैनिफोल्ड कहलाता है। इस मैनिफोल्ड में कुल 4 वाल्व लगे हुए हैं। इसको वेस्ट एयर वाल्व ए कहिए। ये टैंक ए है, इस टैंक ए से जुड़ा हुआ है वेस्ट एयर वाल्व ए है। ये आपका फीड एयर वाल्व ए है, इसको फीड एयर वाल्व बी कहेंगे, इसको वेस्ट एयर वाल्व बी कहेंगे। इधर जो देख रहे हैं इसको साइलेंसर कहता है या मफलर कहता है। अब जब हमारा कंप्रेस्ड एयर आता है तो उस समय मान लीजिए कि हमारा ये फीड एयर वाल्व ऑन है। फीड एयर वाल्व जब ऑन होगा तो इस वाल्व के माध्यम से एयर इस टी के माध्यम से, इस होज के माध्यम से टैंक ए के नीचे में चला जाएगा। इस टैंक ए में जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव होता है, जेडएमएस जिसको बोलते हैं। अब जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव ऐसा है, उसमें बनावट ऐसी है कि प्रेशर के कारण हमारा नाइट्रोजन जियोलाइट के सरफेस पे चिपक जाता है और ऑक्सीजन उसके छेद से होते हुए बाहर निकल जाता है। इसलिए इसको एडजॉर्बेंट कहा जाता है। एडजॉर्बेंट का मतलब ही है मॉलिक्यूल का सरफेस पे चिपकना। तो फीड एयर वाल्व के माध्यम से कंप्रेस्ड एयर टैंक ए में दिया गया। जेडएमएस मटेरियल के कारण नाइट्रोजन और अन्य गैस उस मॉलिक्यूलर सीव में, मॉलिक्यूलर सीव यानी कि आणविक छन्नी, उसमें नाइट्रोजन और अन्य गैस फंस गए। ऑक्सीजन बाहर चलाया ये ऊपर वाले होज के माध्यम से। यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रहा है ये ऑक्सीजन इस मैनिफोल्ड के माध्यम से होते हुए इस पाइप के माध्यम से चला जाएगा कहाँ, इस वाइट वाले ऑक्सीजन टैंक। साथ ही साथ इस जो आउटपुट में जो ऑक्सीजन आ रहा है उसका प्रेशर मापा जा रहा है इस प्रेशर ट्रांसड्यूसर के माध्यम से। जब इस आउटपुट ऑक्सीजन का प्रेशर एक निश्चित मात्रा में हो जाता है तब जो एयर कंप्रेस्ड एयर है वो टैंक ए में बंद करके टैंक बी में दे दिया जाता है। जब निश्चित प्रेशर यहाँ हो गया हमारा तब अब फीड एयर एक वाल्व को बंद किया गया, फीड एयर वाल्व बी को ऑन किया गया और ये काम करता है। इसके अंदर में लगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी कि पीएलसी, कंप्यूटर सिस्टम है जो ये काम करता है। अब जब उसे जैसे ही प्रेशर वहाँ सही मात्रा में हो गया था, आउटपुट प्रेशर सही हो गया हमारा, तब ये पीएलसी फीड एयर वाल्व को बंद कर दिया, फीड एयर वाल्व बी को ऑन कर दिया, जिससे अब एयर इधर नहीं जा सकता है, एयर को इधर आना पड़ता है। अब ये एयर यहाँ आकर के टैंक बी में चला जाता है। अभी इस समय फीड एयर वाल्व बी ऑन है, जबकि हमारा जो वेस्ट एयर वाल्व बी है ये ऑफ है। ये ऑफ हो गया,
ये ऑन है, ये ऑफ है है ना। ये वेस्ट एयर वाल्व ए ऑन है, हमारा फीड एयर वाल्व ए बंद है, फीड एयर वाल्व बी ऑन है और हमारा वेस्ट एयर वाल्व बी बंद है। अब जो हमारा कंप्रेस्ड एयर था वो इस टैंक में चला गया, टैंक बी में। टैंक बी में कंप्रेस्ड एयर नीचे से दिए, जियोलाइट मॉलिक्यूलर सिव हमारा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया और ऊपर वाले होज के माध्यम से ऑक्सीजन प्रदान किया। इस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं कि आउटपुट में भी देते हैं और साथ में ये इक्वलाइजेशन वाल्व के माध्यम से टैंक ए के ऊपर में भी प्रेशर देते हैं। अब क्या हुआ कि हमारा पहले स्थिति ये था कि टैंक ए का नीचे का प्रेशर ज़्यादा था, अब नीचे का प्रेशर कम करना है ताकि जियोलाइट से हम नाइट्रोजन को निकाल सकें। तो उसके लिए क्या किया गया, प्रेशर को स्विंग किया गया, इसलिए इसका नाम है प्रेशर स्विंग एडजॉर्शन। प्रेशर को बदल दिया गया, है ना, स्विंग किया गया, चेंज किया गया। अब हमारा जो ऑक्सीजन आउटपुट आ रहा है वो इस मैनिफोल्ड के माध्यम से टैंक में भी जा रहा है और इक्वलाइजेशन वाल्व के माध्यम से टैंक ए के ऊपर में जा रहा है, जिससे ऊपर प्रेशर बढ़ने से नीचे से नाइट्रोजन अब और अन्य जो बचे हुए वेस्ट गैस थे वो इस टी के माध्यम से यहाँ आए। ये वाल्व हमारा चूँकि अभी बंद है, ये वाल्व खुला है, वेस्ट एयर वाल्व। ये वाल्व खुला होने से जो नाइट्रोजन और अन्य गैस थे वो इस वाल्व के माध्यम से होते हुए इस साइलेंसर के माध्यम से वातावरण में एग्जॉस्ट, है ना। अब जब जैसे ही निश्चित प्रेशर बढ़ा, अब बी का भी प्रेशर मापा जा रहा है। ये हमारा पीएलसी बी का प्रेशर माप रहा है। जैसे ही प्रेशर सही मात्रा में हो गया, एक निश्चित करीब 70-75 PSI पे चला आया, वैसे ही अब क्या किया गया, फिर वाल्व की स्थिति ऑटोमेटिकली चेंज कर दी गई। अब क्या करना होगा, वापस टैंक ए में नीचे से एयर प्रेशर हम देंगे। उसके लिए हमको फीड एयर वाल्व ए ऑन करना होगा, फीड एयर वाल्व बी बंद करना होगा। इसके ऑन होने पर क्या होगा, अब वापस हमारा कंप्रेस्ड एयर टैंक ए के नीचे से जाने लगेगा। वेस्ट एयर वाल्व को हम बंद कर देंगे, इधर से हमारा जो कंप्रेस्ड एयर आ रहा है बाहर नहीं जाएगा, टैंक में चला जाएगा। अंदर में जियोलाइट मॉलिक्यूलर सिव ऑक्सीजन को सेपरेट करेगा, सेपरेट करते हुए वो हमारा होज पाइप से आ जाएगा और इस मैनिफोल्ड से होते हुए टैंक में भी जाएगा। साथ ही साथ इक्वलाइजेशन वाल्व के माध्यम से टैंक बी के ऊपर का प्रेशर बढ़ा देगा। अब वहाँ ऊपर प्रेशर बढ़ गया, यानी प्रेशर स्विंग कर गया। अब ऊपर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, अंदर से नाइट्रोजन और अन्य गैस इस नीचे वाले नोजल से बाहर आने लगेंगे। फीड एयर वाल्व बी बंद है, आपका वेस्ट एयर वाल्व जो है बी खुला हुआ है, इसलिए ये एयर जो नाइट्रोजन इत्यादि था वो इस वाल्व से होते हुए बाहर निकल जाएगा। वाल्व बड़ा है, इसको ऑपरेट कराने के लिए इलेक्ट्रिक करंट से सीधे ऑपरेट नहीं करा सकते। इसको ऑपरेट कराने के लिए ऑक्सीजन कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता पड़ती है। ये कंप्रेस्ड एयर ये होज पाइप के माध्यम से आ रहा है। ये कंप्रेस्ड एयर से इस वाल्व को ऑपरेट कराते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप कंप्रेस्ड एयर को इलेक्ट्रिक से स्वचालित नहीं कर सकते हैं। तो स्वचालित करने का क्या उपाय है? उपाय है सोलेनॉइड वाल्व। यहाँ सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है। इस सोलेनॉइड वाल्व को इसका कंप्यूटर सिस्टम यानी पीएलसी करंट प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक निश्चित समय अवधि पर। जैसे प्रेशर माप लिया वैसे ही, और सोलेनॉइड वाल्व के ऑन होने पर यहाँ से कंप्रेस्ड एयर इस सोलेनॉइड वाल्व से पार करता हुआ इस एक्चुएटर में चला आता है। एक्चुएटर के कारण ये वाल्व मेरा ऑन हो जाता है। तो यहाँ जो चारों वाल्व लगे हुए हैं, चारों वाल्व वास्तव में न्यूमेटिक वाल्व हैं। न्यूमेटिक वाल्व काम करते हैं हवा के प्रेशर पर, और उनको हवा देने के लिए और स्वचालित रूप से कंट्रोल करने के लिए सोलेनॉइड वाल्व दिया हुआ है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ चारों वाल्व पे लगा हुआ है, सोलेनॉइड वाल्व भी लगा हुआ है और मुख्य वाल्व जो है न्यूमेटिक वाल्व। अब ये सारा ऑपरेशन हो रहा है कैसे? स्वचालित ढंग से। स्वचालित कैसे हो रहा है? प्रेशर ट्रांसड्यूसर से प्रेशर माप कर, टैंक ए का प्रेशर ये माप रहा है, टैंक बी का प्रेशर ये माप रहा है, फाइनल जो ऑक्सीजन आउटपुट आ रहा है उसका प्रेशर हमको यहाँ से मिल रहा है, इस प्रेशर को भी मापा जा रहा है। तो प्रेशर को मापते हुए निश्चित समय अवधि पर स्वचालित रूप से काम करते हुए मॉलिक्यूलर सिव कंटिन्यूअस ऑक्सीजन हमको देता रहता है। टैंक ए को जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी साफ करता रहता है, तो टैंक बी यूज में आता है। टैंक बी में जो वेस्ट मटेरियल था उसको निकाला जाता है, टैंक ए को यूज किया जाता है। प्रेशर जो है वो टैंक ए और बी का बदलता रहता है। एक बार नीचे हाई प्रेशर है, जब हम कंप्रेस्ड एयर नीचे से दिए तो नीचे प्रेशर हाई है, ऊपर प्रेशर कम है। जब हमको वेस्ट मटेरियल को निकालना है तो ऊपर प्रेशर बढ़ा है, नीचे प्रेशर कम कर दिए, वायुमंडलीय प्रेशर पे चला गया, इसलिए इसका नाम है प्रेशर स्विंग। एडजॉर्प्शन इसलिए कहते हैं कि एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना।
जियोलाइट मटेरियल पर हमारा नाइट्रोजन चिपक जा रहा है, इसलिए उसको एडजॉर्प्शन, इसलिए इस पूरे सिस्टम का नाम पड़ा प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट। इस प्लांट में फ़ायदा क्या है? इस प्लांट का वर्किंग सिंपल है, सस्ता है। कमी है क्या? कमी है कि इसे 93 से 95% तक शुद्धता वाले ही ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। 99% करना है तो फिर ये जो ऑक्सीजन आ रहा था इसको भी एक PSA प्लांट में डाल करके हम 99% तक शुद्ध कर सकते हैं। ये PSA प्लांट जो है वो वर्किंग में ईजी है, स्वचालित है, रिलायबल है, लंबे समय तक काम करता है, इसलिए इस ऑक्सीजन प्लांट का उपयोग अभी बहुत प्रमुखता से किया जा रहा है।